हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम बौद्ध साहित्य को कवर करेंगे इन अ सिंगल वीडियो। जितने भी हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो भी बौद्ध साहित्य है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम इन अ सिंगल वीडियो 20 to 25 मिनट में कवर करने वाले हैं। तो आप सब लोग एक बार मुझे चेक करके बता दीजिए कि आप सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। थम्स अप कर दो। अपनी अपनी प्रेजेंट भी एक बार आप सब लोग लगा दीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप क्लास में आ चुके हैं। तो अभी हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है दोस्तों, और इस रिवीजन में हम ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपके हर साल सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे इन अ क्विक वे। जो बौद्ध साहित्य है दोस्तों, इसके वन लाइनर आपके लिए नोट्स हैं, तो नोट्स की फॉर्म में हम इनको याद करने वाले हैं। वन लाइनर नोट्स की फॉर्म में जितने भी हमारा बौद्ध साहित्य है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट के बारे में, ऐप के बारे में। अगर आपने अभी तक भी विजिट नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 30 डेज का क्रैश कोर्स फॉर द पेपर 2 हिस्ट्री, जहाँ पे आपको कंप्लीट हिस्ट्री का जो रिवीजन है वो करवाया जाएगा इन 30 डेज। उसके बाद में आपका पेपर 2 यानी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए 31 मॉक टेस्ट हैं हिस्ट्री के आपके लिए अवेलेबल है पेपर 2 के, तो उनको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करें। तैयार है सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों बुद्धिस्ट लिटरेचर की, यानी कि बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे माने जाते हैं वो है आपके त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है बास्केट। पिटक का मतलब क्या होता है आपका? बास्केट, है ना, टोकरी जिसको बोलते हैं। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। यानी कि तीन आपके ग्रंथ हैं, ये क्या है, एक पिटक के समान है, त्रिपिटक मानते हैं, तीन टोकरी मानते हैं इनको। एक का नाम है सुत पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। और ये किस भाषा में है आपके? ये पाली भाषा में है आपके। तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक हैं। ये सबसे प्राचीन बौद्ध क्या है, ग्रंथ है आपके। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ, जो त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो टोकरी है, बास्केट है। लेकिन इस शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था वो रिच डेविड्स ने किया था। तो रिच डेविड्स ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। कहाँ पे किया था? बुद्धिस्ट इंडिया नाम की जो पुस्तक है उसमें इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सवाल बन सकता है कि सबसे पहले त्रिपिटक का प्रयोग किसने किया था? तो वो रिच डेविस के द्वारा किया गया था, है ना। और कहाँ पे किया था? बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। अब बात करते हैं कि ये जो त्रिपिटक है ना, इसको सर्वप्रथम लिपिबद्ध किसने करवाया था? तो श्रीलंका के शासक थे वतगम्नी। वतगम्नी, तो श्रीलंका के जो शासक थे वतगम्नी, इनके द्वारा इसको पहली बार लिपिबद्ध करवाया गया था। इनकी देख रेख में त्रिपिटक को लिपिबद्ध करवाया था। अब ये तीन हमारे पास में जो पिटक है, जैसे सुत पिटक है आपका, विनय पिटक है और आपका अभिधम पिटक है, तीन पिटक है आपके पास में। इनको एक एक को हम डिटेल से भी पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से निकाय हैं, वहां से आपके सवाल हैं जो बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका सुत पिटक। सुत पिटक की मैं बात करूं तो सुत पिटक में आपकी बेसिकली जो महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं और जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनके वचन हैं, उनका कंपाइलेशन इसमें मिलता है। ठीक है, यानी विचारों और वचनों का संग्रह है जो आपको सुत पिटक में मिलेगा। और ये जितने भी हमारे पास पिटक हैं, त्रिपिटक हैं, उनमें सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इसको हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, तो वो बोलेंगे हम सुत पिटक को। तो बौद्ध साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है आपका? सुत पिटक। अब इस सुत पिटक में 5 आपके क्या है, निकाय है। ठीक है, 5 निकाय हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो दिग्ग निकाय, एक मध्यम निकाय, एक संयुक्त निकाय, एक अंगुत्तर निकाय और एक आपका खुद्दक निकाय। इनको भी आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे आपसे पूछे भाई कि
16 महाजनपद की हमने बात की, तो उसका उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है, किस बौद्ध साहित्य से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो सुत्त पिटकों को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 5 में। एक तो आपका दिक् निकाय, एक मध्यम निकाय, एक संयुक्त निकाय, एक अंगुत्तर निकाय और एक आपका खुद्दक निकाय। ये 5 आपके क्या है, निकाय हैं। पहले 4 जो निकाय हैं, पहला यानी कि दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या दिया गया है, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनको वार्तालाप के फॉर्म में, यानी जैसे हम बातचीत के फॉर्म में दिया गया है। और 5वां जो है आपका खुद्दक निकाय, उसमें पद की फॉर्म में दिया गया है। तो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ऐसा निकाय है जिसमें महात्मा बुद्ध के जो विचार है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो पद के फॉर्म में दिए गए हैं, तो वो आपका खुद्दक निकाय है। बाकी दिक् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय में तो बातचीत के फॉर्म में दिया गया है। महापरिनिर्वाण जो सुत्त है वो किसका हिस्सा है, वो दिग् निकाय का हिस्सा है। और दिग् निकाय में ही दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोली गई है अजातशत्रु के बारे में, कि भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेष का अंश मिलना चाहिए। अब हमने पहले भी बात की थी, इसके ऊपर भी सवाल आपका आ चुका है कि जब महात्मा बुद्ध की डेथ होती है 483 BC में, तो उनकी अस्थियों को लेकर लड़ाई छिड़ गई कि भाई अस्थि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अजातशत्रु भी अपना तर्क रखते हैं कि भाई मैं भी क्षत्रिय हूं और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो मुझे भी उनकी अस्थियां दीजिए। फाइनली जो द्रोण होते हैं, है ना, ये सवाल आपसे पूछा गया था, द्रोण ने इसका निपटारा किया और भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो 8 जगह पर उन्होंने भिजवाई। ठीक है, सब जो इंपॉर्टेंट शासक थे, और वहां 8 जगह आपके महा जो स्तूप है, वो आपके बने हुए महास्तूप बने हुए उन 8 जगहों पर। तो द्रोण ने ये जो उनका झगड़ा था वो खत्म किया था। दिक् निकाय का जो अंतिम भाग है, उस भाग जो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश और आनंद के साथ संवाद और कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। आनंद उनके प्रिय शिष्य थे और इन्हीं के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था। उस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी गौतमी, जो उनकी बुद्ध की मदर थी। उसके साथ में 500 महिलाओं ने और प्रवेश लिया था। वो किसके कहने पे, आनंद के। तो आनंद के साथ संवाद और कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किसमें मिलता है, दिक् निकाय के अंतिम भाग में मिलता है। उसके बाद में दिक् निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नाम की टीका भी लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो निकाय है, 5 निकाय है आपकी, सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, इनकी टीका पूछी जा सकती है, इनके ऊपर कमेंट्री किसने लिखी है पूछी जा सकती है। तो दिग् निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी लिखी है। ठीक है, कौन सी लिखी, सुमंगल विलासिनी। मध्यम निकाय की टीका है वो पापंचा सुधानी। ठीक है, और संयुक्त निकाय की जो टीका है वो किसने लिखी है, वो आपकी लिखी थे सारथा प्रकाशिनी जो है आपकी, और सांख्य प्रकाशिनी है। और अंगुत्तर निकाय की जो टीका है वो है मनोरथ पूर्णी। तो इनका आप एक बार लिख लो इनको कि कौन सी निकाय की कौन सी टीका है। तो दिक् निकाय जो है आपका, दिक् निकाय की टीका है विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, और मध्यम निकाय की है पपंचा सुधानी, ठीक है, सुधनी। और संयुक्त निकाय की जो टीका है वो है कौन सी है बताओ, सारथ्य और प्रकाशिनी और सांख्य प्रकाशिनी। ठीक है, अंगुत्तर निकाय की जो टीका है वो है मनोरथ पूर्णी। तो इसको याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ जो दिक् निकाय है उसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया है बेसिकली। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये किस में बताया है, ये दिक् निकाय में बात की गई है। और यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछी भी जा सकती है कि जो प्रसन्नजीत है ना, उन्होंने बुद्ध के बारे में क्या बोला। वो मध्यम निकाय में एक लाइन लिखी गई है, भगवपी कौशल को, अमीपी कौशल को, ठीक है, और
एहवन पी असिडिको, भगव पी असिडिको, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, और भगवान बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ, क्योंकि प्रसेनजीत है वो उनके टाइम के समकालीन शासक हुए हैं। और ये कहाँ पे दिया गया है? ये मध्यम निकाय में दिया गया है। और मध्यम निकाय में ही दोस्तों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का जो वर्णन है वो भी आपको मध्यम निकाय में मिलता है। और जो जातक कहानी आप पढ़ते हैं वो खुद्दक निकाय का पाठ है। और जातक कहानियाँ जो है दोस्तों उसमें क्या दिया गया है, उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो काल्पनिक कथाएं हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये जातक जो स्टोरीज हैं ये आपको खुद्दक निकाय में मिलती है। कौन से निकाय में? खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक का जो खुद्दक निकाय है उसमें आपको जातक कहानियाँ मिलती हैं। और इनकी जो रचना है वो ईसा पूर्व की पहली सदी में आपका हुआ था। ठीक है। अब जो जातक कहानियाँ हैं वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, जिनकी संख्या लगभग 500 के समथिंग मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? तो खुद्दक निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया। ठीक है, दिग्ग निकाय के बारे में हमने पढ़ा अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जातक कहानियों की बात चल रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्ध के ज्ञानी और करुणा का रूप का वर्णन भी जातक कथाओं में मिलता है ना। और इसके अलावा खुद्दक निकाय के बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं आपकी, जैसे खुद्दक पाठ है, धम्मपद है, सुत्त निपात है, विमान वथु थेरी गाथा, बुद्धवंश, ये सब क्या है आपके खुद्दक निकाय के ग्रंथ है। अब यहाँ पे बात हुई है धम्मपद की। तो दोस्तों ये धम्मपद है, ये बौद्ध धर्म की गीता बोलते हैं, है ना। ठीक है, गीता आप सब लोग जानते हैं, मद्भागवत गीता। तो ऐसे ही बुद्धिस्ट रिलीजन की जो गीता है वो है धम्मपद। क्या है? धम्मपद। इसको आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म की जो गीता है उसका नाम क्या है आपका? धम्मपद। उसके बाद में हम बात करते हैं विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक कंप्लीट हुआ। सुत्त पिटक के कौन कौन से 5 निकाय हैं एक बार देख लीजिए। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। दिग्ग निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय की हमने बात कर ली, ठीक है, खुद्दक निकाय की हमने बात कर ली। तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं विनय पिटक। जो विनय पिटक है दोस्तों, ये बेसिकली इसमें जो बौद्ध संघ है उसके नियम और आचार विचार, विधि निषेधों का संग्रह है। और इसके 3 भाग हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। जो संघ है उसके क्या दिए गए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। तो इसमें एक तो पतिमोक्ष है, एक सुत्त विभंग है, ठीक है, एक खंदक है, एक परिवार है। अब देखो पतिमोक्ष, इसमें क्या दिया गया है? इसमें डिसिप्लिन से रिलेटेड, है ना, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, है ना। और विधि निषेध और प्रायश्चितों का संकलन किसमें दिया गया है? पतिमोक्ष में दिया गया है। फिर आपके सुत्त विभंग, ये सुतों पर टीका है और इसके 2 भाग हैं, एक तो महाविभंग, एक भिक्षुणी विभंग। ठीक है, तो इसको याद रखना। एक खंदक है, इसमें महावग और चुलवग नामक 2 पार्ट्स हैं इसके। और परिवार है, और इसमें क्या दिया गया है? परिवार में बेसिकली जो विनय पिटक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, इसकी समरी आपको परिवार में दी गई है। और विनय पिटक में बुद्ध और महावीर स्वामी को क्या बताया गया है? कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन इनको बताया गया है। ठीक है, ये आपका विनय पिटक हो गया। उसके बाद में है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली फिलोसॉफिकल जो एंगल है वो दिया गया है बुद्धिस्ट रिलीजन का। ठीक है, तो इसलिए ये दार्शनिक सिद्धांतों का क्या है? संग्रह है। और इसके आपके क्या है? 7 ग्रंथ हैं। जो अभिधम पिटक है इसमें फिलोसॉफिकल चीजें हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर से दी गई हैं। और इसके 7 ग्रंथ हैं। पहला धम्म संगीन, एक विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावथु और यमक और पठान। ये 7 किसके भाग हैं? ये आपके अभिधम पिटक के भाग हैं। तो पूछा जा सकता है कि अभिधम पिटक के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो धम्म संगीन, विभंग, धातु कथा, युगल
पंचती, कथावथु, यमक और पठान। अभिधम पिटक जो है दोस्तों, ये सबसे बाद में लिखा गया था बेसिकली, है ना। जो आपका सुत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक, थ्री बास्केट है। जो सबसे लास्ट वाला है अभिधम पिटक। ये तीनों पिटकों में सबसे अंतिम में लिखा गया था। और संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले अभिधम पिटक में ही मिलता है, ठीक है। और अभिधम पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावतु। कथावतु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो संकलन है वो बेसिकली तित्य बोध संगति जो हुई थी, ठीक है। मोगली पुत्र तिश, है ना, अशोक ने करवाई थी ना थर्ड बोध संगति। किसने करवाई थी बताओ, जल्दी से बताओ। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, है ना। तो इसमें त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। और पिटक शब्द का अर्थ है टोकरी, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं पाली भाषा के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं आपके। तो पाली भाषा के अन्य ग्रंथ में एक तो मिलिंद पनो है ना, जिसमें नागसेन भिक्षु और मिलिंद जो है आपके, है ना। मिनांडर, जो मिनांडर है, मिलिंद बोलते हैं, ये निकेटर का क्या था, राजदूत था बेसिकली। सेल्यूकस निकेटर जानते हैं सब लोग, सेल्यूकस निकेटर, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था बेसिकली। तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप है वो किसमें है, मिलिंद पनो में, ठीक है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं, ठीक है। इसको जरूर याद रखना कि कितने सर्ग है, 7 सर्ग। एक आपका दीपवंश है और महावंश है, ये सिंगली लिटरेचर है बेसिकली। इनकी जो रचना हुई है 4वीं और 5वीं सदी में हुई है, जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे हमने बात भी की थी आपकी, ठीक है। महावस्तु और ललित विस्तार, ये महात्मा बुद्ध के जीवन या जीवनी है वो इनमें मिलती हैं। और ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है आपका, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो वैपुल्य सूत्र के कुछ ग्रंथ हैं आपके, है ना। उसमें जैसे आपका अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, सैधर्म पुंडरिक, सुवर्ण प्रभास, गौण व्यूह, तथागत, गुहुगत, 10 भूमिस्वर और समाधिराज, ये क्या है आपके वैपुल्य सूत्र के क्या है, कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, सूत्रों के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनको जरूर याद रखना। और ललित विस्तार प्राचीन भारत में प्रचलित जो हमारी 64 लिपियां हैं उनका वर्णन है जो यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। तो एक तो महावस्तु को याद रखना है, ललित विस्तार को याद रखना है, वैपुल्य सूत्र को याद रखना है, इसके जो आपके सूत्र हैं इनको याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं जिनको हम देख लेते हैं, जहां से आपके सवाल आने के चांसेस है। डायरेक्ट सवाल है जो यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। पहला है बुद्ध चरित्र, ये महाकाव्य है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। सुंदरानंद महाकाव्य है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। सारीपुत्र प्रकरण नाटक है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। सूत्रांकार जो है वो भी अश्वघोष के द्वारा लिखा है। तो ये अश्वघोष की 4 बुक कौन कौन सी हैं एक बार कमेंट करके बताओ। उसके बाद में विभाषा शास्त्र और अभिधर्म कोश, ये विभाषा शास्त्र वसुमित्र की है और अभिधर्म कोश, धर्म कोश है, ये वसुबंधु की है। उसके बाद में विज्ञाप्ति मात्रता सिद्धि, ये वसुबंधु की है। और वज्रच्छेदिका, वज्र छेदिका, ये वसुबंधु की है। एक योगाचर भूमि शास्त्र, ये मैत्रेयनाथ की है। एक धर्मंता विभंग, मैत्रेयनाथ। और मनुष्यांत विभंग, ये मैत्रेयनाथ। तो ये 3 पुस्तक मैत्रेयनाथ की। असंख्य किताब कौन कौन सी है, एक तो पंचभूमि है आपका, एक अभिधम समुच्चय, ये भी असंख्य की किताब है। उसके बाद में महायान संग्रह, महायान सूत्रालंकार असंख्य की ही है। नागार्जुन की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 किताबें हैं। एक तो मध्यमिका करिका, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक युक्ति षष्टिका, एक शून्यता सप्तति और सत सहस्त्रता नागार्जुन की है। एक विग्रह व्यावर्तनी, ये भी नागार्जुन की है। एक अष्ट सहस्त्र प्रज्ञापार मिताशास्त्र, ये भी नागार्जुन की है। फिर आती है आर्यदेव की किताब चतुशतक, है ना।
चतुशतक ये आर्यदेव की किताब है। शिक्षा समुच्चय ये शांति देव की किताब है। सूत्र समुच्चय ये भी शांति देव की है। बोधि यावतार ये शांति देव की है। फिर तत्व संग्रह, शांति रक्षित और मध्यमिका अलंकार कारिका ये शांति रक्षित। दृढ़ नाग की किताब है प्रमाण समुच्चय और ये 3 बुद्धघोष की किताब है। एक विशुद्धिमग, सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासिनी बुद्धघोष की किताब है। सुमंगल विलासिनी हमने पढ़ा था अभी, बुद्धघोष की किताब है सुमंगल विलासिनी। बताओ किस सूत्र का पाठ है ये, क्या मिलता है सुमंगल विलासिनी में, अभी हमने पढ़ा था। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता में बोधिसत्व द्वारा विस्तृत आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। और अश्वघोष के द्वारा जो बुद्ध चरित्र लिखा गया है, जिसको हम बुद्धों का क्या बोलते हैं, रामायण बोलते हैं। और इसमें अश्वघोष ने कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धों का रामायण किसको बोलते हैं, तो बुद्ध चरित्र को बोलते हैं। अच्छा, बौद्ध की गीता किसको बोलते हैं, एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैंने बताया है बौद्धों की गीता, ठीक है। दिव्य वेदांत जो है दोस्तों, इसमें मौर्य शासक और पुष्यमित्र सुंग का वर्णन है। और आर्य मंजूश्री कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। और ये हर्षकालीन इतिहास की भी जानकारी देता है, ठीक है। गणपति शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया था। एक ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या लिखी थी, लाइट ऑफ एशिया। तो ये सवाल भी आपसे काफी बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ना, ललित विस्तार को आधार बनाकर, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र को में काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन, ठीक है। सुंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के संन्यास ग्रहण करने तथा सारीपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है आपको, ठीक है। बुद्ध चरित्र में किसके द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्र, ठीक है, बताओ जल्दी से, अश्वघोष के द्वारा। इसके अलावा तिब्बत के बौद्ध जो लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कयुंगर तथा तयुंगर नामक 2 ग्रंथ लिखे, जिनमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और धुर्वा नामक ग्रंथ भी लामा तारानाथ द्वारा ही लिखा गया है। अब यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कि लामा तारानाथ की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो कयुंग्यूर और तयुंग्यूर, ठीक है। और धुर्वा नामक ग्रंथ ये आपके लामा तारानाथ के द्वारा लिखे गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो आपको याद हुई है। एक बार जितनी भी मैंने बताई है सबको एक बार कमेंट करके आप मुझे बता देंगे, तो आपकी याद भी हो जाएगी और मुझे भी पता लगेगा कि आपको समझ में आई या नहीं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स लेना चाहते हैं, जहां पर आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के साथ में पूरा रिवीजन आप करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट का, तो कैप्सूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हिस्ट्री का पेपर 2 के लिए। टेस्ट सीरीज भी है आपकी हिस्ट्री की पेपर 2 के लिए, जिसमें 31 फुल लेंथ बुक टेस्ट है जो आपको मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेस के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर क्लियर है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।